गुड इवनिंग साथियों। वेलकम टू दिस सिंप्लीफाइड इचिमुकु। अच्छा, थोड़ा वो जब मैंने when did I come live, all of a sudden I received a call from very important person, तो मुझे थोड़ा इमिडिएटली डिस्कनेक्ट करनी पड़ी। माफ़ कीजिए अगर आपने पूरी तरह से समझ नहीं पाए जब मैं यूट्यूब लाइव में आया था। ठीक है, टुडे I will speak about simplified इचिमुको। सिंप्लीफाइड इचिमुको का मतलब है कि हम लोग इसे सिंप्लीफाई में यूज कर सकते हैं। ये कॉम्प्लेक्स पैटर्न है, कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग सिस्टम है। कैन वी मेक इट सिंप्लीफाइड? एंड द आंसर इज यस, वी कैन मेक इट। तो चलिए उसे समझते हैं कि हम लोग इसे सिंप्लीफिकेशन कैसे कर सकते हैं, और पूरी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट आर वी गोइंग टू यूज टुडे। फर्स्ट है, हम लोग इचिमुकु क्लाउड यूज करेंगे। ठीक है, ये हमारी क्लाउड है, इचिमुकु क्लाउड। ठीक है, अच्छा, विथ क्लाउड, इचिमुकु क्लाउड करके इन्होंने इंडिकेटर बनाया है, लेकिन इसका पूरा नाम है इचिमुकु किंको हियो। वन ग्लैंस ऑफ वन ग्लैंस एट टुवर्ड्स अ मार्केट में अब जो आप जो भी स्टॉक देख रहे हो, जस्ट वन ग्लैंस, यानी कि एक ग्लांस में आप पूरा समझ सकते हो। दूसरा हम इंडिकेटर यूज करेंगे इसमें, एक फ्रैक्टोल, विलियम्स फ्रैक्टोल करके है। फ्रैक्टोल्स आर फ्रैक्टोल पिवटल पॉइंट्स, बेसिकली उसको हम पिवट के तरफ से ही जैसे ही यूज करते हैं। वी डू नॉट यूज इट एज एन सिंपली एक फ्रैक्टोल की जैसा। दे रिप्रेजेंट पिवटल लाइन रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो भी हम वी कैन आल्सो गो विद दैट आल्सो। तो फ्रैक्टल पॉइंट जो है वो बिल विलियम्स का इंडिकेटर है, जहाँ पे वो बेसिकली हाउ चेंज इन बिहेवियर, फ्रैक्टल मीन्स चेंज इन बिहेवियर। डॉक्टर मैंडलब्रुक का थियरी को उन्होंने स्टॉक मार्केट में डाला, डॉक्टर बिल विलियम्स ने। ही वॉज अ ग्रेट ट्रेडर बिल विलियम्स एंड अ ग्रेट इनोवेटर। ठीक है, अच्छा, तीसरा हम यूज करेंगे एमएसीडी कस्टम इंडिकेटर। ये एमएसीडी कस्टम इंडिकेटर कुछ नहीं है, चेरिस मोडी का ही इंडिकेटर है। यहाँ पे आपको एक डॉट्स दिखाई देंगे, यू विल सी अ डॉट्स हियर। दोज डॉट्स बेसिकली एक्सप्लेन यू द कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस और सिग्नल इंडिकेट करते हैं। दे विल इंडिकेट द सिग्नल। ठीक है, अब फाइनल एक इसमें यूज करेंगे हम लोग, मूविंग एवरेज यूज करेंगे। एक मूविंग एवरेज जो सिंप्लीफिकेशन के लिए हम लोग एक सिंप्लीफाइड मूविंग एवरेज यूज करेंगे। अगर आपको इसको देखेंगे तो कृष्णा ये तुम क्या कर रहे हो करके आपका सवाल होगा। वेट कीजिए, यू विल बी सरप्राइज टू सी लॉट ऑफ थिंग्स। आपको सरप्राइज डेफिनेटली मिलेगी, वेट कीजिए। वी विल यूज इट फॉर 200, ए सिंप्लीफाइड वर्जन के लिए। इट ए वर्जन ऑफ सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, अच्छा, ये यहाँ पे बहुत से लोगों का ध्यान नहीं जाता है जब तक इसे प्रैक्टिस नहीं करते हो, कि भाई इसे जब तक आप पूरी तरीके से प्रैक्टिस नहीं करते हो तो इस पे आपको ध्यान लगाना बहुत मुश्किल है कि हाउ डू यू एक्चुअली, हाउ यू कैन एक्चुअली गो एंड सी द थिंग्स, कि भाई ये क्या है, ये क्या है, एकदम से समझ में नहीं आता और मार्केट धड़क करके मूव हो जाता है। तो उसके लिए बहुत से लोग कहते हैं कि सर हमें मालूम नहीं पड़ रहा है कि हम क्या करें। मार्केट, अगर आप 15 मिनट के ट्रेडर हो तो आपका बाय मार्केट यहाँ ब्रेक होने के बाद होना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ भी कर सकते हो बिकॉज इट इज जस्ट ब्रोकन द क्लाउड, बट योर स्टॉप शुड बी हियर। इवन इफ यू बाय हियर, योर स्टॉप इज हियर। ठीक है, मार्केट का दूसरा कंडीशन, व्हेन यू आर बाइंग हियर और व्हेन यू आर बाइंग हियर, योर चिको स्पैन इज अबाउट दिस थिंग। जब मैं ये रूल सब बोलना शुरू कर देता हूँ, लोग बोलते हैं सर ये इतना हम लोग देखे कैसे ऑनलाइन पे जब मार्केट चलती रहती है। तो उसके लिए हमने सिंप्लीफाई किया है इसको।
दैट इज द रीजन आई सेड वी हैव सिंप्लीफाइड इट। हम लोग इसमें क्या करते हैं, लेट अस रिमूव लैगिंग स्पैन और लीडिंग स्पैन ए, स्पैन बी का जो ऊपर वाला लाइन है उसे भी निकाल दो और एक क्लाउड भी निकाल दो। आई हैव रिमूव्ड द क्लाउड, ठीक है। नाउ वॉट एवर आई एम गोइंग टू शो यू हियर, इट इज एन एजुकेशनल पर्पज, इट इज नॉट एन रिकमेंडेशन। प्लीज वो एक ध्यान में रखिए, क्योंकि सेबी का रेगुलेशंस सबके लिए डिफिकल्टीज प्रोड्यूस करती है और हमें भी वी आल्सो हैव टू रिस्पेक्ट द सेबी। ऐसा नहीं है कि ये सेबी क्या है वो क्या है, नहीं नहीं है, ऐसा नहीं रहता है। वी रिस्पेक्ट द सेबी एंड वी रिस्पेक्ट, हम उनके पूरे रेगुलेशन को रिस्पेक्ट करते हैं। वी आर बाउंडेड टू कैरी आउट दोज थिंग्स एंड एक्टिविटीज अंडर द रेगुलेशन, ठीक है। तो इसे हम इंट्राडे में ट्रेड कैसे कर सके, इसमें हम ऑप्शन से ज़्यादा, आप अगर फ्यूचर्स ट्रेडर हो, इंट्राडे ट्रेडर हो फ्यूचर्स के लिए, ये ज़्यादा प्रीमियम आपको देके जाएगी। ऑप्शन में क्या होगा कि अगर मोमेंटम मिलती है तो तभी आपको एक प्रीमियम डेवलपमेंट होता है, नहीं तो ऑप्शन तो सेलर के लिए ज़्यादा बेनिफिट होता है, ठीक है। लेकिन जब आप फ्यूचर्स में बाय करते हो तो मिनिमम आपको 70 से 80 पॉइंट तो आपको प्रीमियम आपको उतना पॉइंट्स निफ्टी में दे के ही जाता है। यानी कि मेरा कहना है कि लगभग वीकली 150 टू 200 पॉइंट्स आप आराम से बना सकते हो, सिर्फ सिंपल लॉजिक के साथ। 200 पॉइंट मतलब 15,000 रुपए भाई। अब 2.5 लाख से 2.25 लाख रुपए आप डालोगे तो हर हफ्ता आपका 15,000 रुपए गारंटी है। लेकिन ऐसे ही नहीं आएगा, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए सीखना पड़ेगा और इस बात को समझना पड़ेगा कि कितने रिस्क में आप कितनी रेवेन्यू कमा सकते हो, वेदर इट इज वर्थ और वेदर इट इज नॉट वर्थ। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो वर्थ नहीं है तो उसमें पैसा लगाना जरूरी है कि नहीं है, आपकी डिसीजन है। बिकॉज अल्टीमेटली मैं क्या सिखाऊंगा वो मतलब वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहता है। आप जो ट्रेड की रिस्क मैनेजमेंट को बराबर से नहीं समझेंगे तो मेरा ये सिखाना बेसिकली इट बिकम्स यूजलेस, ठीक है। इट बिकम्स वेरी प्रैक्टिकली यूजलेस। क्या सिखाऊं मैं आपको, अगर आप ट्रेड मैनेजमेंट ही नहीं जानते हो, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं जानते हो, स्टॉप कहाँ रखना है नहीं जानते हो और स्टॉप को कैसे ट्रायल करना नहीं जानते हो, देन एवरी सिस्टम विल फेल इन फ्रंट ऑफ यू। हर सिस्टम आपके सामने फेलियर होगा क्योंकि आपके इग्नोरेंस की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे इग्नोरेंस नहीं चलेगा मार्केट में, ठीक है। चलिए तो फिर समझते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दिस हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स। अगर समझो एक्चुअली सभी बोलता है कि आप 3 महीने का पुराना, वो 3 महीने पुराना वाला डेटा नहीं दिखा सकते भाई, क्या करेंगे। डेटा पास्ट डेटा डज नॉट इम्प्लीकेट एनी काइंड ऑफ रिफ्लेक्टिव और रिफ्रैक्टिव रिफ्लेक्शन ऑफ bias in the market due to the more than participants more than 1 million। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हम जानते हैं लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते। आज का ही डेटा मैं अगर दिखाऊंगा तो भी उसमें इट डजंट रिफ्लेक्ट एनी ऑफ माय बायस, इट ओनली रिफ्लेक्ट्स द एजुकेशनल कंटेंट दैट इज बीइंग डिलीवर्ड। सो लेट्स गो। अच्छा मान लेते हैं, चलो हमें आज ट्रेड लेना है 3 मिनट में। इसका परफॉर्मेंस 3 मिनट में बहुत अच्छा है। इट हैज़ गॉट अ मेजर परफॉर्मेंस विद 3 मिनट्स, ठीक है। इसके कुछ कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशन है कि आपको हमेशा एक स्विंग मिलेगा, देन पुल बैक मिलेगा, दूसरा स्विंग मिलेगा, पुल बैक मिलेगा, तीसरे स्विंग में आपको प्रॉफिट बुक करना ही है। यू हैव टू बुक अ प्रॉफिट। दिस इज कंडीशन नंबर 1। The another one condition is, first you will get a downswing, then you will get an upswing, then you will get a downswing. If you are not entering in the downswing here, then ये जो lower high पे जो swing बनती है यहाँ पे आपको एंट्री करना है and you have to book a profit downward. Why it is so? Because intraday traders जो होते हैं उनके लिए प्रॉफिट को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेड तो आप अच्छे ले लोगे लेकिन प्रॉफिट बचाना जो है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
That is the reason we say that if you are trading intraday, this is a mandatory. इसके बाद बोलते हैं सर मैंने आपका सुना सर, एक बार गया, दो बार गया, तीसरा बार मैंने बुक किया, उसके बाद भी फिर 100-200 पॉइंट गया, भाड़ में जान दो। वो 200 पॉइंट के चक्कर में अगले दिन जब गैप डाउन होगा 300 पॉइंट का, तब क्या करोगे? हाँ, तब मुझे फोन करोगे सर मेरा 300 पॉइंट का नुकसान हुआ 200 पॉइंट के चक्कर में। वो हम सजेस्ट नहीं करते हैं, वी सजेस्ट वेरी क्लीन मेथड्स। चलिए यहाँ पे आज सुबह का ओपन कहाँ हुआ? पे ओपन हैज गॉट एट 9:15, यहाँ पे ओपन हुआ, रेड पे ओपन हुआ, 26 पे रिजेक्ट हुआ, दिस इज 26। किजुन सेन है, यहाँ पे रिजेक्ट हुआ, टिंकिन सेन यहाँ फ्लैट है, इट हैज बिकम अ फ्लैट, यहाँ नीचे आने के बाद फ्लैट बन गया, देन इट हैज बिकम अ फ्लैट हियर। सो लेट्स सी वेदर वी हमारा एंट्री कहाँ रहेगा हमेशा? टीके क्रॉस के ऊपर जो फर्स्ट फ्रैक्टल है, अगर ये 200 पार करती है, ठीक है, देन वी आर मेकिंग ए फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग। अगर आपको ये ड्रॉडाउन में नहीं बैठना है, दिस ड्रॉडाउन में नहीं बैठना है, तो यू कैन बुक फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग। देन सेकंड अप, अगेन सेम मेथड, you can book a second profit here. Come down, third one, you can book the third profit here. इसका मतलब क्या है कि कुछ लोगों को ये जो ट्रेड सिस्टम है, ये सिस्टम जो है, ये वो लोग 1 आवर पे ट्रेड करते रहते हैं, जिसके कारण वो ड्रॉडाउन पे नहीं बैठते हैं। दे डोंट वेट। सी आई एम शोइंग यू डेटा ऑफ 3 मिनट्स, राइट? ये 3 मिनट का डेटा दिखा रहा हूं मैं आपको। कुछ लोगों यही डेटा 1 आवर का रहता है, सो दे डोंट वांट टू सिट विद दिस ड्रॉडाउन, तो वो लोग ये प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, और ये प्रॉफिट भी बुक कर लेते हैं, और ये प्रॉफिट भी बुक कर लेते हैं, बिकॉज दे डू नॉट वांट टू सिट इन द ड्रॉडाउन, बिकॉज दे आर ट्रेडिंग विद अ हायर टाइम फ्रेम, सो दे मेक मनी almost every 2 days 3 days they make around 150 to 200 points comfortably, and they book their profit and they get out। ठीक है, देखते हैं, अभी देखते हैं, आपको ट्रायल दिखाता हूं। आज सुबह हमारा एंट्री कहाँ रहेगा, कहाँ रहना चाहिए था? रूल्स एंड रेगुलेशंस तो मैं डेली बताते जा रहा हूं, फिर भी आपको एक आगाह करता हूं कि कृपा करके ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस, इसके चाल चलन को। आप ऐसे कह सकता हूं कि ये आड़ी की सांप की जैसे घूमती है, ये सीधा नहीं जाती है। आड़ी का सांप का मतलब आप समझ सकते हो, हिंदी में ज़्यादा मेरे को एक्सप्लेन करने नहीं हो रहा है। दिस इज अ वेरी, द मार्केट इज अ वेरी कलेक्टिव इंफॉर्मेशन एंड कलेक्टिव ट्रेडिंग मेथड। इट डज नॉट हैव अ डेफिनेटिव मेथड। मार्केट में डेफिनेटिव मेथड नहीं है। We can book a certain point, certain amount of profits. That is only the definitive. बाकी ये आड़ी की सांप की जैसे इधर घूमती है, कभी इधर घूमती है, कभी उधर घूमती है। We cannot completely accept or follow something which is non-realistic। ठीक है, पहला हमारा एंट्री यहाँ रहेगा। हमारा एंट्री के लिए रिस्क क्या रहेगा भाई? If we are entering here, what is our risk? Our risk is just below this. Our risk है 39.55। हमारा प्रॉफिट, टेक प्रॉफिट क्या रहना चाहिए? अगर हम 40 पॉइंट का रहना चाहिए, सो वी नीड 80 पॉइंट्स। ठीक है, एंड एग्जैक्टली इट वेंट अप टू 60 पॉइंट, 1.5 1:1.5 मिनिमम मिलेगा आपको। बट इफ यू वेटेड फॉर 2, यानी कि 2 के लिए वेट करते अगर आप, तो आपको वेट करना पड़ता है 80 पॉइंट्स की यहाँ तक। एंड द फनीएस्ट पार्ट इज व्हेन यू गो अप टू हियर, आई विल जस्ट ट्राई टू शो यू हियर। जब आप यहाँ आते हो तो ये ऑलरेडी केजुन सीन के ऊपर है, और केजुन सीन ही आपका ट्रायलिंग स्टॉप है। ये यहाँ तक आता है, यहाँ पे आपका स्टॉप रहेगा। द मोमेंट इट डजंट मेक न्यू हाई मतलब बहुत लंबा हाई नहीं बनाता है, आपका स्टॉप यहाँ ट्रेलिंग स्टॉप लग जाएगा। दैट मीन्स यू विल मेक ऑलमोस्ट 1:2 हमेशा बनाएंगे आप। हाँ, यहाँ पे आप ड्रॉडाउन पे रहेंगे यहाँ पे। इट डजंट मीन दैट यू विल नॉट सिट इन द ड्रॉडाउन। यस, यू विल सिट इन द ड्रॉडाउन, बट इट विल गिव यू ए कॉन्फिडेंट
अपसाइड मूव वन मोर, क्योंकि द एमएसीडी इज ऑलरेडी अपसाइड। और जब ये यहां एमएसीडी यहां आया, इट इज अबव द जीरो लाइन, अबव द जीरो लाइन। ये जीरो लाइन से ऊपर आया हुआ है। फर्स्ट ठप्पा मारेगा, सेकंड गाएगा, सेकंड ठप्पा मारेगा, थर्ड के बाद ये फिर नीचे आ जाएगा, ये जीरो के नीचे आएगा एमएसीडी। अभी एमएसीडी का बिहेवियर भी आपको बताना पड़ता है, एमएसीडी का बिहेवियर भी आपको समझना पड़ता है। मान लीजिए आपने 1:2 लगाया, यहाँ पे 1:2 का तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी है। अच्छा, ये भी मान लेते हैं, चलो आपने 1:3 लगाया, कैन इट बी पॉसिबल? एक मिनट, 1:3, इट इज 100% पॉसिबल। तो ये एक एक्सेप्शनल एविडेंस नहीं है, दिस इज नॉट एन एक्सेप्शनल एविडेंस। यहां पे आप देख सकते हो, हियर यू कैन जस्ट ड्रॉ ए ट्रेंड लाइन हियर। यहां पे क्या हो गया, ट्रेंड लाइन क्रॉस हुआ। ट्रेंड लाइन क्रॉस होने के बाद क्या होती है, दिस इज अ वेरी वीक प्राइस एक्शन। तो यूजुअली हम लोग फर्स्ट फ्रैक्टल ब्रेक के नीचे हम लोग दबा देते हैं, बिकॉज वी नो दैट फ्रॉम दिस पॉइंट इट विल कम टुवर्ड्स 200। then it made a 1 2 3, from here it will make the same length, this length will be matched at this length। अभी मैं आपको दिखाता हूं वो लेंथ क्या होती है। मान लीजिए यहां से जो ये लेंथ है 158 पॉइंट्स, और यहां से जो ये लेंथ है 145 पॉइंट्स। यू आर गोइंग टू गेट दिस सेकेंड। अगर आपने समझो यहां पे आपने ट्रेड नहीं लिया, भूल गए, अरे यार ये अच्छा खासा सेल था, और ये 200 के दूर 200 से अवे, व्हेन इट इज अवे फ्रॉम 200 इट यूजुअली कम टू 200, देन इट विल नॉट मेक ए न्यू हाई, इट विल फेल फ्रॉम 200। 200 के आसपास ही कहीं फेलियर होगा, इसका फेलियर होती है तो इट विल गिव यू अनदर 120 पॉइंट्स। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे, अरे सर मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, कोई बात नहीं, ये ट्रेड आपको लग गया, ये ट्रेड आपको मिलेगा। दैट इज द रीजन मैंने शुरुआत में बोला कि व्हेन यू हैव डाउनवर्ड, फिर बाद में जो काउंटर मूव होती है दैट इज लोअर देन दिस हाई, यू आर गेटिंग वन मोर डाउन मोड। इचिमुकु में इसको ही ये लोग एन वेव करके वो लोग गोइची होसोदा ने बताया। गोइची होसोदा हैज एक्सप्लेन्ड दिस एज एन एन वेव रिवर्सल। एन वेव ऐसे भी रहते हैं, एन वेव ऐसे भी रहता है, सो देर आर एन वेव्स। तो गोइची होसोदा का जो सिस्टम है उसी को हम फॉलो करेंगे। यहां पे अगर आप शॉर्ट सेल लेते हो तो आपका स्टॉप कितना रहेगा भाई, 29 पॉइंट्स। आपका 1:2 का रेशियो क्या किधर है भाई, आपका 1:2 किधर है, यू आर ऑलरेडी, आपका टारगेट, योर टारगेट इज दिस लो, ठीक है, टारगेट वो लो रहेगा। और व्हेन यू कम हियर, व्हाट इज योर इनकम, इट इज 1:3, इट इज 1:3। प्रॉफिट 1:2, 1:1.5, 1:2 मिनिमम मिलेगा, 1:3 भी मिलेगा। दैट मीन्स यू आर गोइंग टू बुक अ प्रॉफिट ऑफ नियरली 92 पॉइंट्स विद द रिस्क ऑफ ओनली 30 पॉइंट्स। 92, 93 पॉइंट्स आराम से बुक कर सकते हो विद द रिस्क ऑफ ओनली 30 पॉइंट्स। 30 पॉइंट का रिस्क है, 90 पॉइंट्स आपका प्रॉफिट, टेक प्रॉफिट है, यानी कि अंदाजा 3,500 रुपए लेते हो, सिर्फ 2,200 रुपए या 2,100 रुपए के आसपास आपका रिस्क रहता है। इसके बारे में मैंने बताया, माफ कीजिए एक मिनट, परसों मैंने इसके बारे में बताया कि हम लोग इसके ऊपर बाय करेंगे और हम यहां पे बुक कर लेंगे, आपको शायद बताया था हमने, ठीक है। हमारा फर्स्ट गोल रहती है, इट इज अवे फ्रॉम 200, फ्रॉम हियर इट विल गो टू 200, थोड़ा 200 के ऊपर जाके बंद हो जाएगा, एंड इट स्टॉप्ड हियर, एक्चुअली इट क्लोज्ड हियर, देन इट वेंट अप, इट केम, देन इट स्टार्टेड गोइंग वेरी स्लो। तो हम लोग जानते हैं ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेक होती है, वी आर सेलिंग शॉर्ट फॉर 200। इट इज सो सिंपल, ठीक है। यहां भी आपको दिखा देता हूं, यहां भी लॉन्ग पोजीशन जो है, यहां लॉन्ग पोजीशन है, आपका स्टॉप कहां रहेगा, आपका स्टॉप ये रहेगा, 42 पॉइंट्स आपका स्टॉप है,
मिनिमम 1:2 मिला आपको, 1:2, 99 पॉइंट्स। माफ कीजिए, 50 पॉइंट्स, 60 पॉइंट्स, 70 पॉइंट्स। मैं आपको कह रहा हूं ना, 100 पॉइंट्स, 150 पॉइंट्स आराम से एक हफ्ते में आपके जेब में रहेगा। वन ऑफ द मेजर रिक्वायरमेंट फॉर दिस टू बी इन योर फेवर, आपके फेवर में ये रहने के लिए आपको हमेशा और हमेशा डेली ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन जरूरत है। ये 200 के ऊपर है, जैसे ये ब्रेक किया, ये ऊपर गया, नीचे आया, फिर जैसे ये रिवर्सल हुआ, यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का तो बारे में जानते हो, ऊपर वाला ब्रेक किया, फिर गया, फिर नीचे आया, फिर डिमांड क्रिएट हुआ, फिर ब्रेक किया, जाया, फिर ब्रेक किया। इट केम अप टू 26 पीरियड, नाउ इट इज गोइंग अप। विल इट क्रॉस दिस? आई डोंट नो। क्रॉस करना चाहिए, अगर क्रॉस करता है देन इट विल मेक ए न्यू हाई, 26,200 के ऊपर जाएगा। सिंस इट हैज क्लोज्ड, ये दोनों कैंडल को कवर करके क्लोज किया है, और वो भी ऑल टाइम हाई के पास, तो देर आर चांसेस दैट इट कैन क्रॉस दिस एंड कैन गो। यहाँ पे मोमेंटम डेप्थ नहीं है। मोमेंटम डेप्थ एक ऐसा चीज है जिसको समझना जरूरी है। पॉसिबल इज दैट टुमारो इट विल गैप अप एंड इट विल नेवर फिल द गैप। ये थोड़ा 26,500 के पास जाके रुकेगा, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स। माफ कीजिए, थोड़ा सा गले में खराश है। सो अनटिल यू नो व्हाट आर यू डूइंग, आप 45 मिनट्स का भी पकड़ सकते हो। इफ यू आर हैप्पी विथ 45 मिनट्स यू कैन गो विथ 45 मिनट्स। डायरेक्शन आपको पहचानने की जरूरत है। कैन यू ट्रेड इन 5 मिनट्स? यस ऑफकोर्स यू कैन ट्रेड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में भी क्या चेंजेस आएंगे? थोड़ा चेंजेस आएगा, ज्यादा नहीं। अगेन योर लॉन्ग पोजिशन इज हियर, योर स्टॉप इज 35 पॉइंट्स एंड यू हैव टारगेट ऑफ, ये रिसेंट हाई भी टारगेट कर सकते हो, 87 पॉइंट्स, 85 पॉइंट्स। And every single day you make money, every single day। अगर इसे डिफॉल्ट वाला, अगर मैं इसको डिफॉल्ट वाला कर दूं, ये सब डाल दूं, तो ये आपको क्या लिखाएगा? मतलब अरे यार ये क्या दिखा रहे हो यार करके। डिफॉल्ट वाले में एक ही कंडीशन है कि आपको ये फ्यूचर मालूम पड़ेगा। जैसे ही इसने बुकअप यहाँ राइज अप किया, यू एक्चुअली हैव अ कन्वर्जेंस हियर। किसी ने मुझे कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस के बारे में पूछा, दिस इज ए कन्वर्जेंस, एंड व्हेन द प्राइस गो, दिस इज आल्सो कन्वर्जेंस, एंड देयर इज अ डाइवर्जेंस हियर, फ्रॉम दिस टू दिस पॉइंट देयर इज अ डाइवर्जेंस, एंड फ्रॉम दिस टू दिस पॉइंट देयर इज अ डाइवर्जेंस। So both convergence and divergence can be found, can be identified here and can be understood also. I hope this video gives you some kind of understanding कि भाई क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए करके। 15 मिनट में भी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपका सवाल है तो ये कीजिए। अच्छा, मेरा एक ही ये है, समवन आस्क्ड मी, मैं education.eva @gmail.com और DM my Twitter account to get immediate रिस्पॉन्स। थैंक्स। मुझे अगर आपको एजुकेशन करना है तो ईमेल भेजिए या मेरे ट्विटर अकाउंट पे डायरेक्ट DM कीजिए। दिस इज माय ट्विटर अकाउंट एंड आई ऑलवेज लुक इनटू इट। बहुत से लोग पूछते हैं, पीपल आस्क, आई आंसर देम एंड आई विल इन्फॉर्म देम। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।